तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 2 कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा काम कर रही है, लेकिन दोनों कंपनियां स्मॉल और मिड कैप साइज की कंपनियां हैं। तो देखिए, उन दोनों कंपनियों में रिटर्न तो अच्छे ही होंगे, लेकिन रिस्क वाले फैक्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लेना। मैं सिर्फ अपनी स्टडी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखता हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन देने का काम नहीं है। तो चलिए उसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं, जो कि 2022 से लेकर 25 तक का है। सेल्स की बात करें, पौने 300 से बढ़कर 450 तक आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 से बढ़कर 54 तक आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 से बढ़ते बढ़ते एक बार 62 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी वापस 30 तक आ गया है। नेट प्रॉफिट 18 से बढ़कर 48 हो गया था, लेकिन अभी 21 तक आ गया है। ईपीएस भी बढ़कर 5.5 6 के आसपास चला गया था, लेकिन अभी भी 2.5 तक तो है ही। तो क्वार्टरली रिजल्ट में ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही। तो अभी बात करते हैं ईयरली पीएनएल की, जो कि 2014 से लेकर 2025 तक का है। सेल्स 80 से बढ़कर 1800 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 से बढ़कर 260 के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 से बढ़कर 190 के आसपास चला गया है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंच गया है। उसी फॉर्म में ईपीएस 60.60 से बढ़कर 16-17 तक आ गया है। तो कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन ईयरली अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। यहाँ हम आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों मिलाकर 200 करोड़ के आसपास ही होगा। तो कंपनी की साइज के मुताबिक इतना कर्जा चल जाता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है, यानी कि 50%, एंड एफआईएस के पास 5% है। बाकी बची पब्लिक के पास 44% है। और डीआईएस को इस कंपनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो कंपनी का नाम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के तकरीबन है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 72 है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन आए हैं, तो स्टॉक का पीई ऐसे बढ़ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14% तक। तो कंपनी का पूरा बिजनेस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके अलावा कंपनी और कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, जो कि मैक्सिमम चार्ट के ऊपर। यहाँ आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी, जो कि कभी कभी 80-90% तक भी हो जाती है। देखिए, यहाँ भी 70% तक की गिरावट, यहाँ भी 40 से 50% तक की गिरावट। तो देखिए, यहाँ रिटर्न तो अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन रिस्क वाले फैक्टर को ध्यान रखकर ही निवेश कर। अगर आपको जाना हो तो जा सकते। मेरे ख्याल से ये स्टॉक के फंडामेंटल तो अच्छे ही है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लेना। यहाँ हम आ गए हैं दूसरी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि 2022 में उसका शेयर 1100 के आसपास था। अभी 25 में 1600-1700 के आसपास बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 115 से बढ़कर 180-190 तक आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 74 से बढ़कर 90 तक आ गया है। और नेट प्रॉफिट 86 से घटकर 72 आ गया है। इसी फॉर्म में ईपीएस 4 के आसपास था, अभी वो घटकर 3 के आसपास आ गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट पर इतनी वोलेटिलिटी तो होती ही है। तो यहाँ हम आ गए हैं कंपनी के सालाना पीएनएल पर, जो कि 2014 में सेल्स की बात करें
तो 1300-1400 था, अभी 2025 में 5400 500 के आसपास आ गया है। ऑब्वियसली रुपीस इन करोड़ में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 से आजू बाजू के था, अभी 700 के आसपास चला गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84 था, अभी 273 चल रहा है। नेट प्रॉफिट 60 के आजू बाजू था, अभी 215 तक पहुंच गया है। उसी फॉर्म में ईपीएस 2.5 के आजू बाजू था, अभी 8.5 तक आ गया है। तो ईयरली कंपनी का पीएनएल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक ग्रोथ की निशानी दिखाता है हमें। तो यहाँ हम आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर 1100 और 1400 करोड़ का कर्जा है। लेकिन कंपनी की साइज के मुताबिक ये इतना कर्जा तो चल जाता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं रहती। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 70% के आजू बाजू है, और एफआईआई की बात करें तो 2.5-3% के आजू बाजू है। पब्लिक की बात करें तो 30% के आजू बाजू है, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कौन सी? जेबीएम ऑटो, जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ है। स्टॉक का पी भी 84 चल रहा है। देखिए, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो दोनों कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आने की वजह से स्टॉक के पी बढ़ गए हैं। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि 16% है। ये भी ऑटोमोटिव बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सीट्स, मेटल सीट है, मेटल कंपोनेंट है, टूल है, डाइस है, मोल्ड है, ऐसे बसेस की में जो इंक्लूड होते हैं अंदर के पार्ट, वो स्पेयर पार्ट और पूरी बस दोनों में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ हम आ गए हैं जेबीएम ऑटो के शेयर प्राइस के ऊपर। ये भी ओलेक्ट्रा की तरह ही इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 60-70% तक गिर जाता है। इसमें भी मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा, ये दोनों कंपनियां स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की एक कंपनियां है, जिसमें गिरावट 50% से ज़्यादा ही होती है, जो कि सब लोग सह नहीं पाते। तो रिस्क वाले फैक्टर को भी इग्नोर नहीं करना। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ हम आ गए हैं आईआरबी इंफ्रा के चार्ट के ऊपर, जो कि डेली चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक एक रेंज के बीच में फंसा था, और अभी ये यहाँ पर निकल गया है, लेकिन यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए वापस आया है। अभी जो मेरा एनालिसिस है और मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैं कह रहा हूँ कि अभी ये यहाँ से वापिस बाउंस बैक करके अपने दो टारगेट को तो ऐसे ही चेज कर लेगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 50 रुपीज का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और ज़्यादा ही सेफ खेलना चाहो तो 49.33 रुपीज का स्टॉप लॉस ले सकते हो। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और आप इसे पर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन उससे पहले किसी भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर ले। और ये जो एनालिसिस है वो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जाएगा। यहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये आपको रिस्क नहीं लेना है, या फिर ब्लाइंडली ट्रेड में एंटर नहीं होना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।